अस्सलाम वालेकुम। सदर महफिल हुज़ैफ़ा सर, इफ़रा मैडम और सामीन इकराम, ताख़ीर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ताख़ीर से सही मैं आया तो सही। आपको यकीन नहीं, मैं जब आया तो डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने कहा कि ये स्कूल जो है स्पेशल किड्स के लिए है और मैं आपको तलाश कर रहा था। यकीनन मैं स्पेशल किड हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में जब दाखिल हुआ, शायद किसी को यकीन नहीं आएगा कि पहली, दूसरी और तीसरी का तकरीबन 3-4 महीना मैं स्कूल से भाग जाया करता था। मेरे घर वाले मुझे स्कूल छोड़कर आते थे और मैं उनसे पहले घर पहुंच जाया करता था। मैं स्कूल से भागता था। फिर थोड़े दिन के बाद थोड़ी सी ज़हानत जब आई मुझ में, तो मैं फिर स्कूल से भागकर घर नहीं जाता था, नदी चले जाया करता था। और स्कूल की जब घंटी बजती थी छुट्टी की तो घर पहुंच जाता था। बहुत दिनों तक ये मामला चलता रहा। घर वाले समझते थे कि बच्चा अब रेगुलर हो गया है, लेकिन मैं रेगुलर नदी पर हो गया था। एक दिन पकड़ा ऐसे गया कि स्कूल की ना जल्दी छुट्टी हो गई थी, कोई इंतकाल हो गया था किसी का, सब बच्चे अपने घर आ गए थे। मैं 12 बजे आया था। तो बोले कहाँ था? बोला अभी छुट्टी हुई। बोले सब बच्चे तो पहुंच चुके सुबह से। खैर, तो ये बताने का मकसद ये था कि हर चाइल्ड जो है वो डिफरेंट होता है। हम अपने आप को नॉर्मल सिर्फ इसलिए समझते हैं कि समाज में ज्यादातर मेजॉरिटी जो है हमारे जैसी है, इसलिए हम नॉर्मल है। हम में से कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि हम नॉर्मल है। हर शख्स जो है सिर्फ इसलिए कि मेजॉरिटी समाज की हमारे जैसी है, इसलिए हम नॉर्मल है। और ये जो बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे बोलना चाहिए, बहुत सारे यानी टर्मिनोलॉजीज उनके लिए, मेंटली चैलेंज, सब नॉर्मल और न जाने बहुत सारे वो तालीफ कल्ब के लिए, यानी कि माँ बाप को बुरा ना लगे इसके लिए ऐसे सारे अल्फाज निकाले जाते हैं। लेकिन यकीन जानो, अगर आप दुनिया की तारीख का मुताला करेंगे तो जितने बड़े काम हैं सारे इन लोगों ने किए। यानी कि जुनूनी, उनको बोलते थे हम लोग कि वो जुनूनी लोग करते हैं ना, सारे काम जुनूनी लोग करते हैं। आप दुनिया की तारीख उठा लो, दुनिया का नक्शा, आज जिस वक्त हम दुनिया में हैं, आज यहाँ तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? सब जुनूनी लोग थे। उनके दिल में एक चीज समा गई थी और वो करते रहते थे, वही चीज करते रहते थे। लोग उनको पागल कहते थे। आप जानिए कितने साइंसदान थे जिनको लोग पागल कहते थे। यानी कि बाकायदा गैलीलियो को जहर का प्याला दिया जाता है, फांसी चढ़ाई जाती है, पत्थर से संसार किया जाता है। सारे जुनूनी लोगों को दुनिया पागल समझती थी। बाद में उन्हें पता चला कि ये हमसे बहुत आगे की सोच थी। उन लोगों की सोच जो है आज बरसों के बाद हम इस काबिल हुए हैं कि उनको समझ सकें। तो ये जो स्कूल जो खुल रहा है और ये बच्चों को जो समझने की, जो जैसे कि हम लोग अभी कुछ देर पहले किसी मुकर्रिर ने कहा था कि हम उनको वो जरा सा देर तक बचपना रहता है, ये शायद हमारा बचपना हो जो हम समझ रहे हैं कि वो बचपना है। न जाने उनके दिल में क्या चल रहा होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उनकी सोच जो है हम नहीं पहुंच सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी सोच तक पहुंच जाएं। वो हमसे पीछे की सोच है या आगे की सोच है, मैं नहीं बता सकता। अभी देखिए, मेरा एक रिलेटिव है बच्चा, आप उसको कितना भी चुंगरा पुंगरा अखबार का कागज दे दो, आप उतना ही चुंगरा अखबार का कागज अपने हाथ में ले लो, चंद सेकंड में उसको सीधा करके रोल बना के आपके हाथ में दे देगा। आप नहीं कर सकते। यानी कि वो क्या उसके अंदर टैलेंट है वो हमें पता ही नहीं है। और ये जो स्कूल खुल रही है, ये हुज़ैफ़ा और इफ़रा मैडम जो है, ये जो स्कूल खोल रहे हैं, तो ये उनके टैलेंट्स को पहचानने के लिए आप उनको क्या सिखाओगे? खुदा ने उनको अपनी सलाहियत देकर भेजी, हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे और उसको जो है उनके अंदर जो स्किल है उसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम समझा नहीं सकते। हो सकता है कि उनमें से कुछ आगे के न जाने कितने बड़े बड़े, जैसे कि अब आइंस्टाइन और किसका नाम लिया, ये लोग जो है बहुत डिफरेंटली यानी एबल्ड थे बोलना चाहिए। आज भी बहुत सारे डिसलेक्टेड जो बच्चे रहते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, सीए भी बन जाते हैं और न जाने क्या क्या बन सकते हैं। लेकिन उनकी जहनत जो है एक मखसूस सिमत में रहती है जो हम पहचान नहीं सकते। यानी कि ये टीचर्स का काम होता है। ये बहुत ही काबिल तहसीन कदम है, क्योंकि देखिए आप कोई बच्चा जो डिफरेंट रहता है, मेंटली डिफरेंट रहता है, हम लोग वो क्या बोलते हैं हमको नहीं समझता है। उसकी अम्मी एक लम्हे में समझ जाती है, अरे उसको पानी चाहिए, अरे वो खिलौना मांग रहा है, अरे उसको भूख लगी है।
तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग उसको समझने से कासिर हैं, है ना। उसकी माँ जो समझ लेती है उसको समझने से कासिर है। तो ये जो टीचर्स हैं ये बच्चों को समझते हैं और वो उसकी जरूरतों को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं और उनके अंदर जो टैलेंट है उसको उभारने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूं और मैं इन्हें यानी कि अपने यानी हम क्या दे सकेंगे इनको, लेकिन अगर उनको बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को मेडिकली भी जरूरत होती है, मेडिकल भी एड्स की जरूरत होती है, तो इनमें से जो भी बच्चों को मेडिकल सपोर्ट की जरूरत होगी हमारा हॉस्पिटल हमेशा के लिए उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। कभी कोई पैसे नहीं लगेंगे इन बच्चों को। आप आधी रात को आ जाइए, 24 घंटा आ जाइए, हमारे हॉस्पिटल के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे। मेरी नेक ख्वाहिशात और दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मजीद खिदमत का मौका दे। शुक्रिया।